मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, अफसर मुर्दाबाद, अफसर मुर्दाबाद, यूनियन जिंदाबाद, बटाली साथी जिंदाबाद, बटाली साथी जिंदाबाद, अथॉरिटी मुर्दाबाद। मैं चंडीगढ़ सिविल एम्प्लॉय यूनियन से प्रधान सुरेश कुमार और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के होने के नाते से मैं आज बता रहा हूँ आपको, जो कर्मचारी हैं सिविल पे काम करने वाले, जितने भी आउटसोर्स से के कर्मचारी हैं और रेगुलर की भी सैलरी नहीं आई, उनकी तो 1 महीने की नहीं आई, पर इन कर्मचारियों की 3 महीने सैलरी नहीं आ रही। पहले दिसंबर की बड़ी मुश्किल से डाली, अब 3 महीने फिर ड्यू हो गई, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये सैलरी ना मिलने के कारण बंदों को बहुत दिक्कत आ रही है और ऊपर से प्रेशराइज भी किया जा रहा है सैलरी ना देते हुए। तो ये प्रेशर भी कर रहे हैं, भी ये आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करना तो घर को जाना पड़ेगा। तो ऊपर से जो ये काउंसलर हैं और जो इसके बीच में प्रधान है, गली गली मोहल्ले में जो प्रधान बैठे हैं, वो ऊपर तक फ़ोन लगा देते हैं, आपके बंदे पैसे लेंगे जी, पैसे कहाँ से लेंगे जी। इनके पास तो सारा कुछ जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। इनके बच्चे तो घर को वापस आ रहे हैं स्कूल से, इनकी फ़ीस नहीं भर हो रही, इनके सिंबल ख़राब हो गए जो कर्ज ले रखा था। और आगे आने वाले समय में जो राशन वाला था उसने जवाब दे दिया, किसी का 25,000 हो गया राशन का, किसी का 20,000 हो गया, और मकान मालिक घर से निकाल रहा है इनको, भी मेरा मकान खाली कर दो। तो ऐसे में जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसलिए हमने ये फैसला किया कि भूख हड़ताल हमारी जब तक कंटिन्यू चलती रहेगी, जब तक हमारे साथ बैठ कर टेबल टॉक बात नहीं करते, और दूसरा हमारे साथ जो इनकी सैलरी नहीं मिलती है। और तो एक जो स्कोर गार्ड कंपनी है उसने EPF में बहुत घोटाला कर रखा है। EPF जब तक नहीं डलता है तब तक बिल नहीं पास होता है। हमारे JE SDO बिल बना देते हैं और EPF चेक नहीं करते। जब चेक करते हैं, अगर होल्ड किया है तो बंदे अकाउंट में आना चाहिए। 6-6 महीने से इनका EPF नहीं डला। जब फाइनल बिल उसका ठेकेदार का हो जाएगा, ठेकेदार भाग जाएगा, तो ये हमें कहेंगे हाँ हम क्या कर सकते हैं। तो ये पल्ला झाड़ देंगे। ये नहीं पता इनकी मिली भुगती है या खुद ये ऐसा चाहते हैं भी हमारे साथ ऐसा हो। 2300 रुपये के हिसाब से लगा के देखो, 300 बंदे कितना पैसा बनता है 6 महीने का। लाखों में बात पहुँचती, 40-45 हज़ार पहुँच जाता है, पर वो देने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बारी बोल दे बिल रोक दो, बिल रोक दो, तो बिल रोकते हैं, अब सैलरी रोक दी। तो सर, इस तरह से भूख हड़ताल करने से क्या निष्कर्ष निकलेगा? अब आपको क्या लगता है कि आपको किसके पास जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए 45 दिन से, अगर आप भूख हड़ताल पर हैं? आप कह रहे हैं कि प्रशासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और जो काउंसलर है वो भी ध्यान नहीं दे रहे, तो अब आप किससे मांग करेंगे और क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास काउंसलर आए, जो अपना विपक्ष है, वो काउंसलर सभी हमारे पास आए। उन्होंने मुद्दा हमारा हाउस में उठाया। पहले तो बंदे निकालने की बात कर रहे थे, भी बंदों को निकाल दो, भी बंदे ज़्यादा हैं। पर जब हमने उनको बताया भी हमारे 360 कर्मचारी चंडीगढ़ बनने पे 360 कर्मचारी रखा गया था, अब जो 295 है, तो जिसमें 22-23 गाँव आ गए, और जो ये 48 से लेकर 56 तक जो बेल्ट नहीं बनी है, 47 से लेकर 39 तक ये कवर हुआ एरिया। इसमें जो स्टाफ बढ़ाना था ना, स्टाफ बढ़ाया नहीं, उल्टा कम कर दिया। 295 में से जो जितनी सब डिवीजन है, 4 सब डिवीजन हमारी, हर सब डिवीजन में 6 बंदे हमारे काम कर रहे हैं, और 8-10 बंदे जो है उसमें काम कर रहे हैं, डिवीजन में काम कर रहे हैं। फिर भी जो प्लस ड्राइवर प्लस सुपरवाइजर, सभी स्टाफ इकट्ठा करके 295 दे दिया। अगर इनको निकाल दें बाहर, जो बंदे सुपरवाइजर हैं और ड्राइवर हैं, ऑपरेटर हैं, और जो सब डिवीजन में बैठे हैं, तो हमारे साइड पे काम करने के लिए 240 बंदा है। ये तानाशाही है इनकी। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आपने रिक्वेस्ट कर ली, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी आप लोग काम कर रहे हैं जी। इसकी वजह? अगर यदि काम नहीं करेंगे तो ये घर को भेज देंगे, दूसरे स्टाफ को अपने घर से ला रख लेंगे। क्यों? ये गांव से कम बिलोंग करते हैं। पीछे जो एक JE था हमारा, उसने बोल दिया था 10,000 रुपये इनकी सैलरी मिलनी चाहिए, मैं अपने गाँव से बंदे लेकर आता हूँ। एक JE था हमारा ऐसा, उसने लेटर भी लिखा था, पर वो लेटर मुझे मिल गया तो उसने जब भी डिलीट कर दिया वो। तो ऐसे JE भी हमारे बैठे हैं, जो JE गवर्नमेंट के वफादार बनते हैं। ये नहीं सोचते वो आप 80,000 सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। इस तरह से तंग करके तो क्या आप इनकी कहीं कंप्लेंट करते हैं? कंप्लेंट अपने ऑफिसरों को बताते हैं, वो कहते हैं हाँ बोलते हैं, कोई नहीं बोलता किसी को जी। तो जो यहाँ अब हमारे काउंसलर आए, उन्होंने हमारा हाउस में मुद्दा उठाया, ये सैलरी के विषय में भी उठाया, और ये उनकी सराहना करते हैं हम। ये हमारे जो डिप्टी मेयर साहब आए हैं, हरप्रीत जी आए हैं, उन्होंने हमारा मुद्दा ये 295 बंदों का पास करवाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका, कि जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा उसके लिए तो हम धन्यवाद करेंगे। पर कुछ बंदे ऐसे हैं जो हमारी बातें नहीं कर रहे।